मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से आप सब लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और आज फिर हर बार की तरह हम और आप सब लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए बगैर कोई टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं कि आज इस नए सुडोकू में क्या है और ये बहुत हर बार की तरह बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। नियम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 9 स्क्वायर दिए गए हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है, हर एक स्क्वायर को इस प्रकार से भरना है कि डिजिट 1 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे वो लेफ्ट से लेकर के राइट तक, यहाँ जो लाइन है इसमें भी 9 ब्लॉक है, इसमें भी सेम ही कंडीशन होता है कि 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से लेकर के नीचे तक हो या कोई स्क्वायर हो। स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और एक भी स्क्वायर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। और इसका सबसे अच्छा जो नियम है, सबसे पहला जो नियम है वो यही कि सबसे पहले उस वाले स्क्वायर को या उस लाइन को, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल लाइन हो, उसको सेलेक्ट करते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, है ना, ताकि उसको भरने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसा लाइन है जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 ही ब्लॉक खाली है। तो सबसे पहले इसे ही भरने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5 मिसिंग है। इस वाले लाइन में 5 मिसिंग है, फिर 6 भी मिसिंग है ना, और फिर 7, 8 और 9 तो है। यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा। अगर इस वाले लाइन में ऊपर जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 होगा और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से भर गया। मैंने पहले ही कहा था कि उस वाले लाइन को या उस वाले स्क्वायर को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो। अब अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें, इसके चारों ओर बहुत सारे डिजिट हैं, तो बीच वाले स्क्वायर को टारगेट करना ज़्यादा सही रहेगा। और बीच वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, ये और ये ब्लॉक खाली है। तो 1, 2, 3, 4 मिसिंग है यहाँ पर, है ना, 4 मिसिंग है, फिर 5 है और 6 मिसिंग है, फिर 7, 8 और 9 तो है। यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इस वाली लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ नीचे में 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर ये 4 होगा। तो ये वाला स्क्वायर बड़ी ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कहीं और जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, किसी ऐसे लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अगर इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है यहाँ पर, फिर 2 है, 3, 4, 5 मिसिंग है, फिर 6 है, 7, 8 और 9। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा। अगर इस वाले जगह की बात करें तो इस लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो ये वाला तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। और फिर किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो, है ना। और ये वाला लाइन में 1, 2 और 3, यहाँ पर तो 3 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर भी 1, 2 और 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है। इस वाली लाइन में 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो पहले इसको कर लेना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 4, 5 मिसिंग है ना, 5 मिसिंग है, फिर 6 है, 7 है और 9। यानी कि 5 और 8, इस वाले यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा और यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा। अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस लाइन में ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 5 होगा। और ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ब्लॉक खाली, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। इस वाले लाइन में भी 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली, इसे भी रहने देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5 खाली है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 खाली है ना। कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम हो। अगर इस वाली लाइन को देखें तो 1, 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है इस वाली लाइन में। तो पहले इसको भरना ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। 3, 4, 9, यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है। और इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो एक जगह और रह गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। कोई भी लाइन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता और ना ही किसी स्क्वायर में कोई डिजिट रिपीट हो सकता है। तो
तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं रहेगा, तो 3 का तो हो गया है ना, 3 को तो अपना प्लेस मिल गया। अब रह गया 4 और 9। यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर भी या तो 4 या 9 होगा, ऊपर या नीचे कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, है ना। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1, 2 और 3 ब्लॉक खाली, तो ये भरना थोड़ा ज्यादा आसान होगा, है ना। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है यहाँ पर, फिर 4 मिसिंग है ना, 5, 6, 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 8, यहाँ भी 3, 4 या 8। अब इस वाली लाइन को देखो कि यहाँ पर 8 भी है और 3 भी है, तो रह गया 1 डिजिट, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, तो ये तो 4 को प्लेस अपना मिल गया। अब रह गया 3 और 8, यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 होगा, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 8 ब्लॉक पूरे भरे जा चुके हैं, तो कोई एक ब्लॉक रह गया, तो देख लेते हैं वहां पर कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में आते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रहता है ना। तो 2 ब्लॉक भरना थोड़ा आसान होता है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 भी है, फिर 3, 4, 5 मिसिंग है ना, फिर 6 मिसिंग है, और फिर 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, यहाँ भी या तो 5 होगा या 6 होगा। इस जगह की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट। ये वाला स्क्वायर में 1, 2, 3, 4 ब्लॉक खाली, यहाँ पर 1, 2 ब्लॉक खाली, इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 3 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में भी 1, 2, 3, 4 खाली है। तो पहले इस वाली लाइन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 ऑलरेडी है ही, यानी कि 2 मिसिंग है, 3, 4, 5 मिसिंग है, फिर 6 है, फिर 7 मिसिंग है, 8 है, और क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 मिसिंग है, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, 6 है, 7 तो ऑलरेडी है ही, है ना, 7 भी है, 8 भी है, 9, यानी कि 2, 5 और 9। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 होगा या 9 होगा, यहाँ भी 2 होगा या 5 या 9, और यहाँ पर भी 2, 5 या 9। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 और 9 ऑलरेडी है ही इस वाले स्क्वायर में, तो रह गया 1 डिजिट, और वो होगा 5, तो इसका मतलब कि 5 को तो प्लेस बहुत ही आसानी से मिल गया, है ना। अब रह गया 2 और 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ना तो वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल जाने पर कोई भी क्लू मिल रहा है ना, तो अभी फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। चलते हैं इसके बाद वाले लाइन में, तो 1, 2, 3, 4 वहां पर ब्लॉक खाली है। उससे अच्छा होगा कि इस स्क्वायर में ही देख लेते हैं, क्योंकि इसके आसपास भी काफी सारा डिजिट है, तो थोड़ा बहुत क्लू मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है, और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 7 होगा। अब इस वाले में या तो यहाँ पर 6 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा, तो ये तो बहुत ही आसानी से ये वाला स्क्वायर भर गया। ये मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा डिजिट था, तो उसको भरना थोड़ा सा आसान था, है ना, वहां पर क्लू मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस था, इसी वजह से मैंने इसको पहले लिया। अब रह गया 2 और 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, वो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रहता है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, फिर से 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 भी है ना, फिर 6, 7, 8 और 9, यानी कि 1 और 5, यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यहाँ भी या तो 1 होगा या 5 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, है ना, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब ये वाला स्क्वायर में या तो यहाँ 2 होगा या 9 होगा, अभी फिलहाल कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, 1, 2 और यहाँ पर ये 3, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो है ही ऑलरेडी, इसका मतलब कि 2 मिसिंग है,
3 भी है, 4 मिसिंग है यहाँ पर, फिर 5 तो है ही, 6 भी है, 7, 8 और 9, 2, 4, 9। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 4 होगा या 9, और यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 4 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ तो नहीं होगा, और 4 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 4 यहाँ भी नहीं होगा, तो 4 यहाँ होगा, है ना। किसी भी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो दोनों लाइन में ऑलरेडी 4 था, तो 4 तो वहां पर रहेगा नहीं, है ना। तो 4 को तो प्लेस बहुत ही आसानी से मिल गया। अब रह गया 2 और 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, और यहाँ भी या तो 2 होगा या 9 होगा। अभी उसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं किसी और में। अब इस वाली लाइन को देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये 3 खाली है, और 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर में 4 खाली है नहीं, तो इस वाले को भरना थोड़ा सा आसान होगा, है ना, क्योंकि 3 ही ब्लॉक है, और इस वाले में तो 4 ब्लॉक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, और 2 भी मिसिंग लग रहा है। इस वाले की बात करें तो 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 5 6 और 7 मिसिंग है। 8 और 9 तो है, यानी कि 1 2 7, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 7 होगा। अब 2 और 7 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, तो इसका मतलब कि सिर्फ यहाँ पर 1 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, है ना। 2 और 7 तो ऑलरेडी वहां पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। अब रह गया 2 और 7, यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर ये 2 होगा, और ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, यहाँ पर अभी 2 ही ब्लॉक खाली है, देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलेगा तो फिर इस वाले लाइन में चल लेंगे, है ना। तो यहाँ 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से भर गया। वो मैंने इस वजह से इसको अभी स्टार्टिंग में लिया, क्योंकि इसके आसपास काफी सारे डिजिट्स थे, है ना, तो इसका भरने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने इसको ट्राई किया और वो क्लू मिल भी गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 क्लू है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 तो है ही, 7 भी, 8 भी और 9, 5 और 9। यहाँ पर या तो 5 होगा या 9, यहाँ भी या तो 5 और 9 होगा। यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्लू मिल गया। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो भर गया। अब इस वाले लाइन में यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, ठीक है, उसको करके देखा जा सकता है। यहाँ पर 4 और 9 मिसिंग है, इस वाले लाइन में 4 और 9 ये लिखा हुआ है, 4 और 9। अभी फिलहाल कोई क्लू उसमें नहीं दिख रहा है ना। तो चलते हैं इस वाले लाइन में, एक बार ये वाला स्क्वायर को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रह रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 9, 4 और 9। यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9 होगा, और एक क्लू मिल गया। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर ये 4 होगा। तो ये वाला स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, है ना। जब कभी भी स्क्वायर में कोई क्लू, कोई ब्लॉक थोड़ा सा कम रहे, तो उसको पहले भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर क्लू मिलने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब ये हमारा हो गया। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम खाली रह रहा है, एक ब्लॉक खाली रह रहा है, और वो है 9। यहाँ पर 9 मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 और 9 लिखा हुआ है। 4 तो ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया, तो रह गया एक डिजिट 9। तो ये वाला तो क्लियर हो गया। अब कहीं और चलते हैं। हाँ, इस वाली लाइन में अब 2 और 9 मिसिंग है, अभी भी यहाँ पर 2 और 9 मिसिंग है। ये वाला पहले से ही लिख रखा है, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 आ चुका है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 9 होगा। तो ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया। पहले से लिखा हुआ रहने पर थोड़ा सा आसानी ये रहता है कि समय थोड़ा कम लगता है ना। ऑलरेडी वहां पर साइड में लिखा हुआ रहता है, तो पता रहता है कि कौन कौन सा ब्लॉक में कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो ये वाला लाइन पूरा हो गया। अब इस वाले लाइन में एक डिजिट मिसिंग है और वो है 2, है ना। तो ये पहले से लिखा हुआ था 2 और 9। ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया। ये स्क्वायर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर रह गया। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। इस वाले को भरने का पहले कोशिश करते हैं, या फिर इसको भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 ब्लॉक भरे जा चुके हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 है और 8। 3 6 8, यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 8, यहाँ भी 3 होगा या 6 होगा या 8, और यहाँ भी 3 6 या 8 में से ही कोई एक जाएगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 और 8 ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा। तो 6 को तो प्लेस बहुत ही आसानी से मिल गया। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 8 और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं ऐसे ऐसी ना देखने की बजाय अगर ऊपर से लेकर के नीचे वर्टिकल लाइन में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में ना देखने की बजाय वर्टिकल लाइन में देखेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा, है ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो यहां पर 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहां पर या तो 2 होगा या 4 होगा, यहां भी या तो 2 होगा या 4 होगा। अब यहां पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 4 होगा और यहां पर ये 2 होगा, तो ये वाला लाइन कंप्लीट होगा। ये मैंने पहले भी अभी जस्ट वो कहा कि जहां पर भी ब्लॉक कम हो सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि उसको भरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 भी है, 8 भी है, 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा। देख लेते हैं यहाँ पर। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ब्लॉक, या आप कह सकते हैं कि इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक। तो देख लेते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। एक मिसिंग है, इसको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा, यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 7 होगा। और इस प्रकार से 9 स्क्वायर भी कंप्लीट हो गए। 9 स्क्वायर के अंदर जो 9 ब्लॉक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए। सारे लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सारे के सारे कंप्लीट हो गए, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर बीच वाले में को ढूंढने में दिक्कत हो रहा था, तो कभी भी पैनिक नहीं होते। मैं हर बार ही कहता हूँ कि एक लाइन में क्लू ना मिले दूसरे लाइन में चले जाओ, दूसरे लाइन में क्लू ना मिले तीसरे लाइन में चले जाओ, तीसरे लाइन में क्लू ना मिले किसी स्क्वायर में ढूंढो। कोशिश करो कि सबसे पहले बीच वाले जो मिडिल स्क्वायर है ये वाला, इसको भरने का कोशिश करो, क्योंकि जब ये भर जाता है तो फिर आसपास में बहुत सारा क्लू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।